दोस्तों, आप में से कई सारे स्टूडेंट ने एक ना एक बार वोकेशनल कोर्सेज के बारे में ज़रूर सुना होगा। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वोकेशनल कोर्सेज को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, जैसे बीवोक, एमवोक, ठीक है। इस तरह के जो कोर्सेज हैं इनको लेकर बहुत तरह के स्टूडेंट्स की बहुत तरह की क्वेरीज होती है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये वोकेशनल कोर्सेज क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है और किस केस में आपको इस तरह के कोर्सेज करने चाहिए और कैसे स्टूडेंट्स को ऐसे कोर्सेज नहीं करने चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम, मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सत्यम एजुकेशनल। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर मैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा मैं लेंदी नहीं बताते हुए सिंपल लैंग्वेज में आप बस इतना समझ लो। वोकेशनल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन को कम कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, ठीक है। बेसिकली यूजीसी की तरफ से वोकेशनल कोर्सेज को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि जो भी स्टूडेंट्स इसको करेंगे उनको एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए उनके स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे मान लो कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है या कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कोई फूड प्रोसेसिंग करना चाहता है, बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग, बीवोक इन फैशन डिज़ाइनिंग, बीवोक इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये सभी कोर्सेज इसलिए डिज़ाइन किए गए थे कि स्टूडेंट्स की उस पर्टिकुलर डोमेन की जो स्किल है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हुए उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाए एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाया जाता है, किसी एक डोमेन में काम करने के लिए रेडी बनाया जाता है। उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो ये होता है बीवोक चाहे एमवोक, जो भी कह लो आप। जो बीवोक बैचलर लेवल, अंडर ग्रेजुएशन और एमवोक पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस तरह से ये कोर्स वोकेशनल कोर्सेज कहे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, अगर आप ग्रेजुएशन में करना चाहते हो, ग्रेजुएशन लेवल का करना चाहते हो बीवोक, तो उसके लिए आपको 10+2 होना कंपलसरी है। एमवोक के लिए जैसे आप बीवोक है तो आप एमवोक कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर्स लेवल के लिए। तो सिंपल आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तभी आप बीवोक कर सकते हो। तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी की, ये सब तो ठीक है। अब बात आती है इसकी एडवांटेजेस क्या है। देखो, यूजीसी ने जब इस कंसेप्ट को लाया था वोकेशनल कोर्स का कंसेप्ट, तो इसमें एक सबसे अच्छी एडवांटेज, सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इसमें मल्टीपल ब्रेकेज बनाया था। मतलब आप कहीं भी चाहो तो इस कोर्स को छोड़ सकते थे। ये एक सबसे अच्छी चीज़ बनाई थी उन्होंने शुरू में ही। हालांकि अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस तरह की चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज में ये चीज़ पहले से है। मतलब ये कि अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हो, बेसिकली बीवोक जो होता है वो 3 साल का होता है और एमवोक जो होता है वो 2 साल का होता है। तो अगर आप बीवोक की अगर हम बात करें तो ये 1 साल पढ़ के अगर आप छोड़ देते हो तो आपको क्या है कि डिप्लोमा की डिग्री वो लोग दे देंगे उस पर्टिकुलर कोर्स में। 2 साल करके छोड़ते हैं आप तो आपको क्या है कि एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। और फाइनली अगर आप 3 साल का पूरा कोर्स करते हो तो आपको एक बीवोक में डिग्री दी जाती है। तो ये एक अच्छी बात है वोकेशनल कोर्सेज के साथ कि इसमें आप कहीं भी छोड़ सकते हो अपनी पढ़ाई बीच में, अपनी पढ़ाई बीच में कहीं भी छोड़ सकते हैं। उस हिसाब से आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या डिग्री आपको उस तरह से मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये कोर्सेज किनको करने चाहिए और किनको नहीं करने चाहिए। ये मैं पर्टिकुलरली आपको एक सलाह देना चाहूँगा। मान लो अगर आप इंडस्ट्री में काम करने में इंटरेस्टेड हो या किसी पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्टेड हो काम करने में, क्योंकि ये जो कोर्सेज है वो सभी इंडस्ट्री से बेस्ड कोर्सेज ही हैं कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अगर आपका उस तरह से कुछ इंटरेस्ट है और पहले से आपका एक माइंड मेकअप है कि आप इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हो, उसी में अपनी फील्ड में अपनी लाइफ करियर देखते हैं, तो उस तरह से आपको ज़रूर वोकेशनल कोर्सेज करने चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपका कुछ एक डेडिकेटेड गोल नहीं है, डिटरमाइंड गोल नहीं है कि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं ये सलाह दूंगा कि वोकेशनल कोर्सेज ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि कई बार देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज नहीं करने से और करने से क्या होता है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग एक कोर्स होता है, ठीक है, ये वोकेशनल कोर्स है। तो जो स्टूडेंट्स बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग करते हैं वो आगे चल के क्या होता है कि जैसे एफएसएसआई या एफसीआई जैसे किसी तरह इंडस्ट्री की तरफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कोई वैकेंसी आती है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो वहाँ क्या होता है, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज वाले एलिजिबल नहीं होते हैं।
ठीक है। सिंपल बीएससी या बीटेक वाले को एलिजिबल करा जाता है, ऐसे बीवोक वाले को एलिजिबल नहीं किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीवोक करते हो तो इन फ्यूचर हो सकता है कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां अगर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ना कि बीवोक। कहीं कहीं स्पष्ट लिख देते हैं कि बीवोक आर नॉट एलिजिबल। तो ये एक अच्छी बात नहीं है वोकेशनल कोर्सेज के साथ। दूसरी बात ये है कि कई बार ये यूनिवर्सिटी के पास राइट होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ क्या है कि उसके अलावा और भी कहीं कहीं ऐसा है या कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप बीवोक करते हो, ठीक है, तो बीवोक इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। लेकिन अगर आप बीवोक करने के बाद जैसे मान लो बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग करेंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कई जगह ऐसा है एलिजिबल है स्टूडेंट्स, यस बीवोक करके आप एमएससी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको कहा जाता है कि बीएससी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। बीवोक वाले एलिजिबल नहीं है। इस तरह से होता है। बीएचयू में अभी एलिजिबल है, लेकिन इस चीज़ को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स चल रहा, हो सकता है इस चीज़ को आई थिंक 24 से ही खत्म कर दिया जाए कि बीवोक वाले एलिजिबल नहीं है एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके बारे में जरूर हायर अथॉरिटी को बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए। ओवरऑल बात यह है कि बीवोक करके आप ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या है कि रोक दिया जाएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, वहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी। सिंपल कहा जाता है कि बीएससी होना चाहिए। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है कि बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग, बीए इन इंटीरियर डिजाइनिंग या बीएससी इन फूड प्रोसेसिंग, लेकिन आपने कहा है बीवोक। अब ग्रेजुएशन आप भी है वो भी है, लेकिन चूंकि आपका वोकेशनल कोर्स था इसलिए वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। इन फ्यूचर आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है या इस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक डेडिकेटेड हो कि इंडस्ट्री में ही जॉब करना है या एक पर्टिकुलर स्किल को सीखना है, तो आप जरूर बीवोक के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बीवोक नहीं भी करें तो भी बेहतर है, बीएससी ही कर लो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आने वाले वीडियोज़ में और भी हम कई तरह की एजुकेशनल चीज़ें बातें करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।